Myself Lakshmi Maheshwari from Bhagwanti Saraswati Vidya Mandir Inter College, New Mandi, Muzaffarnagar. Today we are going to study the past perfect tense for 9th or 10th class. First of all, we will know the identification of past perfect tense. पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन की पहचान क्या होती है, हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं. इसके अलावा लिया था, गया था, खाया था, पिया था आदि शब्द भी आते हैं. इस फॉर एग्जांपल चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, आदि शब्द आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका था. दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. उसने यह पुस्तक पहले ही पढ़ ली थी. एग्जाम्पल है मैं खाना खा चुका था. इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि मैंने खाना खा लिया था. ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल है, उसने यह पुस्तक पहले ही पढ़ ली थी. इसमें ली थी शब्द आ रहे हैं. ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है. इसी टेंस में हम देखते हैं प्राय दो कार्यों का भी वर्णन किया जाता है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल दो कार्यों का वर्णन. इसमें दोनों कार्य पास्ट टेंस में ही समाप्त होते हैं, लेकिन एक कार्य पहले समाप्त होता है, दूसरा कार्य उसके बाद समाप्त होता है. ऐसे वाक्यों को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या मिश्रित वाक्य बोलते हैं. एग्जाम्पल, मेरे आने से पहले माँ ने खाना बना लिया था. इसको हम दूसरे वर्ड्स में भी बोल सकते हैं. मेरे आने से पहले माँ खाना बना चुकी थी. या माँ खाना बना चुकी थी. दोनों तरह से इस सेंटेंस को बोला जा सकता है. यहाँ पर लिया था आ रहा था जैसे कि हमारी आइडेंटिफिकेशन है, और यहाँ पर चुकी थी आ रहा है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कहलाता है. अब हम सबसे पहले इनको ट्रांसलेशन इसकी कैसे की जाती है इंग्लिश में, हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम सेंटेंस लेंगे सिंगल एक्शन के, कि अगर हमारा सिंगल एक्शन है तो हम उसको ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे. रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन. Sentence of single action.
मैं आपको बता देती हूँ, जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो इसमें हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख रही हूँ, उससे आसानी पड़ेगी हमको ट्रांसलेशन करने में। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है structure. First of all, subject plus head plus third form of verb, then object. एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं खाना खा चुका था। ट्रांसलेशन बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें आई, देन हैड, आई हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पर वर्ब है खाना, खाने की हम वैसे तो ईट होती है, लेकिन हम टेक भी ले लेते हैं, हैव भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम टेक लेंगे। टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, आई हैड टेकन फूड। इस तरह से हम एफर्मेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये जो सेंटेंस था इसी को हम नेगेटिव में चेंज करके बना लेते हैं। मैं खाना खा चुका था, मैं इसको नेगेटिव में बोलेंगे, मैंने खाना नहीं खाया था। एग्जाम्पल, था। ट्रांसलेशन, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हैड, देन नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टेकन फूड। इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। As we know that there are two types of interrogative sentence. First, yes no type and second, WS type. So first of all, we are going to study about the sentence of क्या से शुरू होने वाला yes no type sentence. Structure, जो क्या से शुरू होते हैं सेंटेंस में हम सबसे पहले हेड को यूज करते हैं, क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे। हेड, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज कर लेंगे। क्या मैं खाना खा चुका था? ट्रांसलेशन बनाएंगे, जैसे कि हमें पता है क्या से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो हम इसमें सबसे पहले हेड को यूज करेंगे। हेड, देन सब्जेक्ट आई, देन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैड टेकन, देन ऑब्जेक्ट फूड। क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सेंटेंस ऑफ जो डबल इंट्रोगेटिव यानी कि WS टाइप क्वेश्चन।
WH टाइप सेंटेंस. स्ट्रक्चर जो हमारे WH टाइप सेंटेंस होते हैं उसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं, देन उसके बाद फिर हेड का यूज करेंगे. स्ट्रक्चर देखते हैं. क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. इसी सेंटेंस को मैंने खाना कब खाया था, मैंने खाना कब खाया था. कब खाया था, जैसे अब इसमें स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है. सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे. क्वेश्चन वर्ड इसमें हमारा कब है, तो कब की इंग्लिश हमारी वैन होती है. सबसे पहले वैन को लिखेंगे, वैन, देन हैड, व्हेन हैड आई टेकन, व्हेन हैड आई टेकन फूड, क्वेश्चन मार्क. ये तो हमारे थे सेंटेंस ऑफ सिंगल एक्शन जिसमें एक ही कार्य का वर्णन किया जाता है. मैंने इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सारे सेंटेंस के रूल्स आपको बताए हैं, स्ट्रक्चर बताया है. ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम आते हैं सेंटेंस ऑफ डबल एक्शन. अगर हमारे सेंटेंस में दो कार्यों का वर्णन किया जाता है तो हम उसकी ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं इंग्लिश में, ये हम पढ़ने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. Rules of translation. Sentence of double action. पहले हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं. सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे. एग्जाम्पल लिखते हैं पहले. मेरे आने से पहले माता जी सो चुकी थी. ये सेंटेंस डबल एक्शन का है. इसमें दो कार्यों का वर्णन किया गया है, एक तो मेरा आना और दूसरा माता जी का सो चुकना. तो हम जब इसकी ट्रांसलेशन बनाते हैं तो थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ता है. सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि इसमें कौन सा कार्य पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में हुआ है. तो जैसे सेंटेंस है, मेरे आने से पहले माता जी सो चुकी थी, तो कौन सा कार्य पहले हुआ है, माता जी सो चुकी थी. पहले माता जी सो चुकी, मैं बाद में आई. तो ये कार्य हमारा पहला है और मेरा आना हुआ है बाद में, ये हमारा सेकंड वर्क हुआ है, बाद में समाप्त हुआ है. अब हम ट्रांसलेशन बनाते समय ये देखते हैं कि इसमें जो कार्य हमारा पहले समाप्त हुआ है उस सेंटेंस की ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं. जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट में हम सब्जेक्ट, देन हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और जो कार्य हमारा बाद में समाप्त हुआ है उसकी ट्रांसलेशन हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं. पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं. तो इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में
ये हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमारा पहले शब्द आ रहा है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें बाद शब्द भी आता है, मैं उसका ट्रांसलेशन भी आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर हमें अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो जिसमें पहले या पूर्व शब्द आता है, जिसमें पहले या पूर्व शब्द आता है, उसमें हम जो हमारा पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस है इसको हम पहले लिखते हैं, इसकी ट्रांसलेशन, और जो पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन हमारी हो जाएगी, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो माता जी सो चुकी थी, मदर हैड स्लेप्ट। जैसे मैंने बताया इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होती है। तो मदर हैड स्लेप्ट, उसके बाद हम पहले की इंग्लिश लगाएंगे बिफोर। मदर हैड स्लेप्ट बिफोर, दूसरा सेंटेंस मेरा आना, इसको हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिफोर आई केम। जो वर्ब, जो हमारी कम की सेकंड फॉर्म होती है वो केम होती है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। इसमें हम सेंटेंस हमारा बना मदर हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी सेंटेंस में हम जिसमें बाद या पश्चात शब्द आता है उसकी ट्रांसलेशन बना लेंगे। इसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं कि मेरे आने के बाद माताजी सो गई थी। थी। अब इसमें बाद शब्द आ रहे हैं, बाद यहाँ पर पश्चात भी आ सकता है। तो हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ है, वही हमारा रूल्स रहेंगे। तो मेरे आने के बाद माताजी सोई, तो पहले क्या, पहले मैं आ गई, माताजी बाद में सोई हैं, तो पहले कार्य ये हुआ है। और इसको हमें पता है, अभी हमने बताया कि जो कार्य पहले समाप्त होता है उसकी ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और इसमें लगाएंगे हम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद पश्चात की इंग्लिश लगाएंगे, पश्चात की इंग्लिश आफ्टर, देन ये वाला जो दूसरा हमारा कार्य हुआ है समाप्त बाद में, तो इसकी हमने अभी बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो इस पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आफ्टर वाले में जिसमें बाद और पश्चात शब्द आ रहे हैं, तो इसमें जो हमारा पहले काम समाप्त हुआ था उसकी ट्रांसलेशन यानी पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस को बाद में लिखते हैं। जिसमें पूर्व या पहले शब्द आते हैं उसमें पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस को पहले लिखते हैं, और जिसमें पश्चात या बाद शब्द आते हैं उसमें पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस को बाद में लिखते हैं। इतना हमें ध्यान रखना है। तो सेंटेंस बनेगा, इसमें माताजी सो गई थी, पश्चात शब्द आ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट वाले को तो बाद में लिखना है। तो माताजी सो गई थी, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, मदर स्लेप्ट। मदर स्लेप्ट आफ्टर, मेरे आने के बाद, आई हैड कम, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कम, मदर स्लेप्ट आफ्टर आई हैड कम। ये हमारा पश्चात वाला सेंटेंस हो गया। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना लेते हैं। अभी ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस थे, अब नेगेटिव सेंटेंस का बनाएंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तब एग्जाम्पल,
मेरे आने से पहले पिताजी नहीं गए थे, नहीं गए थे या नहीं जा चुके थे। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें हमें यही करना है। पहले हम देखना है कौन सा कार्य हमारा पहले हुआ है। मेरे आने से पहले पिताजी नहीं जा चुके थे। ये वाला सेंटेंस हमारा पहले, ये वर्क हमारा पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट। उसके बाद मेरा आना से पहले, ये हमारा काम बाद में हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जिसमें पहले शब्द आ रहे हैं, हमें पता है कि हमें जो हमारा काम पहले समाप्त हुआ है उसकी ट्रांसलेशन पहले लिखते हैं, तो इसकी बनेगी नेगेटिव सेंटेंस है तो हैड के बाद नॉट का यूज किया जाएगा। फादर हैड नॉट, फादर हैड नॉट गॉन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, नहीं जा चुके थे, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। उसके बाद बिफोर आई केम, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ। इसी को हम पश्चात या बाद में बाद वाला सेंटेंस लेते हैं। मेरे आने के बाद पिताजी नहीं जा चुके थे। पिताजी नहीं जा चुके थे या नहीं गए थे। सेंटेंस सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है तो चेंज कर लेंगे लैंग्वेज। मेरे आने के बाद पिताजी नहीं गए थे। अब वही देखना है पहले काम कौन सा हुआ है, मेरा आना और पिताजी नहीं सोए थे, ये बाद में, ये पहला वर्क है हमारा, ये सेकंड है। पहले वर्क की वही हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट, और ये पास्ट इंडेफिनिट में इंडेफिनिट बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की। अभी नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम डिड नॉट का यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट प्लस डिड नॉट के साथ हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हमें पहले जिसमें बाद शब्द आता है तो उसमें पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस को हमें पता है बाद में लिखना होता है, तो पहले हम इसके लिखेंगे पिताजी नहीं गए थे, तो फादर डिड नॉट गो। उसके बाद पश्चात की इंग्लिश आफ्टर आई हैड कम। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, नेगेटिव सेंटेंस थे, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पर आते हैं, जो हमारे सिंगल एक्शन वाले, जिसमें हम जो क्या से शुरू होते हैं, यस नो टाइप। इंटरोगेटिव सेंटेंस yes no type, sentence
क्या, एग्जाम्पल, क्या मेरे आने से पहले बच्चा सो चुका था? तो मेरे आने से पहले बच्चा सो चुका था। क्या मेरे आने से पहले बच्चा सो चुका था, काम कौन सा पहले हुआ है? यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या को अभी छिपा देते हैं। मेरे आने से पहले बच्चा सो चुका था, तो पहले काम यही हुआ है, बच्चा सो चुका था। ये काम हमारा क्या बच्चा सो चुका था, इसको ट्रांसलेशन ऐसे करें, क्या बच्चा सो चुका था। तो इसको हमें पता ही है, पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, इसकी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और ये हमारा मेरा आना, ये हमारा बनेगा सेकंड वर्ब है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, इसके वर्ब और प्लस सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे हमें पता है जिसमें पहले शब्द आ रहा है तो पहले पास्ट परफेक्ट वालों को ही लिखना है, तो इसमें आ जाएगा हमारा पहले ये सेंटेंस आएगा, क्या बच्चा सो चुका था, हैड पहले आ जाएगा, क्या से शुरू हो रहा है, हैड द बेबी, ये चाइल्ड भी लिख सकते हैं, द बेबी, हैड द बेबी स्लेप्ट, हैड द बेबी स्लेप्ट, फिर बिफोर, मेरे आने से पहले, है ना, तो इसको हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट बनाना, बिफोर आई केम, पीछे क्वेश्चन मार्क, तो मेरे आने से पहले बच्चा सो चुका था, हैड द बेबी स्लेप्ट बिफोर आई केम, ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। पश्चात वाला सेंटेंस भी इसमें हम ले लेते हैं, बाद वाला, क्या मेरे आने के बाद बच्चा सो चुका था, इसमें भी हमें वही देखना है, पहले काम कौन सा हुआ है, पहले में आया काम, बच्चा बाद में सोया, ये हमारा पहले है, तो पहले वाला हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अभी हम देखते हैं हमें कौन सा लगाना है, अफर्मेटिव के रूल्स लगाने हैं या हमें इंटरोगेटिव का लगाना है। एक मिनट, अभी क्या मेरे आने के बाद बच्चा सो चुका था, पहले काम हुआ है ये, तो जो हमारा बाद वाला होता है पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस को बाद में लिखते हैं, पहले हमारा ये सेंटेंस आएगा, तो क्या बच्चा सो चुका था, इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। तो हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या से जो शुरू होता है उसमें डिड को पहले लगाते हैं, तो सेंटेंस बनेगा, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ तो होता ही है। आ जाएगा हमारा डिड द बेबी स्लीप, डिड द बेबी स्लीप आफ्टर आई हैड कम, क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस हुआ डिड द बेबी स्लीप आफ्टर आई हैड कम, तो ये हमारा इंटरोगेटिव था, यस नो टाइप सेंटेंस थे। दोनों प्रकार से मैंने बाद और पहले वाले सेंटेंस बता दिए हैं। अगर हमारी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसमें हम क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देते हैं, स्ट्रक्चर वही रहता है इसका। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार आप और अच्छे से एक वो पढ़ लेंगे और देख लेंगे एक बार, ठीक है। और थैंक यू।